नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। टीवी डिबेट्स में कई बार अपने भारत विरोधी बयानों के कारण आलोचना का सामना करने वाले जम्मू कश्मीर के वकील बाबर कादरी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। बाबर कादरी को इस हमले के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जिस स्थान पर बाबर कादरी पर फायरिंग हुई है, वहां पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह पीक है या उसका आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में न सिर्फ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है बल्कि उसका पीक भी गुजर चुका है। उन्होंने यह दावा विशेषज्ञों के हवाले से किया है। अगर ऐसा है तो भारत में पहली बार किसी राज्य में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक कार्यकाल में केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली पहले ही कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने दिल्ली में अचानक कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और रोजाना 4000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। भारत में लाखों प्लेयर्स की पसंद रहे बैटल रॉयल गेम पबजी मोबाइल को भारत सरकार की ओर से चाइनीज कनेक्शन होने के चलते बैन कर दिया गया है। हालांकि एक नई रिपोर्ट इस गेम की वापसी का इंतजार कर रहे गेमर्स के लिए एक बुरी खबर लेके आई है। इनसाइड स्पोर्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पॉपुलर गेम की वापसी के संकेत नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि पबजी मोबाइल पर भारत में बैन बरकरार रहेगा। केंद्रीय सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल और उनकी पार्टी अकाली दल के तेवर तल्ख हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को कहा है कि हम पहले हाथ जोड़ते थे लेकिन अब हम दिल्ली की दीवारें हिलाकर रहेंगे। हरसिमरत कौर बादल का बयान किसानों के उस विरोध के बीच में आया है जिसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हरसिमरत कौर बादल आज दमदमा साहिब में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मत्था टेकने पहुंची थी। यहां पर अपने समर्थकों और किसानों को संबोधित करते हुए बादल ने कहा कि वे केंद्र सरकार से सहमत नहीं है और अब उनकी पार्टी किसानों की लड़ाई में उनके साथ है। चीन और रूस के बीच दोस्ती जग जाहिर है और अब चीन की सैन्य तैनाती की रूस की झलक दिखने लगी है। चीन के सैन्य उपकरणों ही नहीं, रणनीति और एक्शन भी रूस से प्रेरित है। रिपोर्ट में एयरफोर्स ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि चीन अगर हमला करता है तो वह हथियारों और रॉकेट के बाजार के नीचे बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। नवरात्र से पहले ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल की हर दुर्गा पूजा समिति को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राज्य में दुर्गा पूजा को यहां से प्रमुखतम त्योहार के रूप में जाना जाता है। ममता बनर्जी ने इस ऐलान को हिंदू वोटरों को रिझाने की और एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था। खालिद को कठोर आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम यानी यूएनयू के तहत 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को डेंगू भी हो गया है, जिससे उनका ब्लड प्लेटलेट्स काउंटर गिर रहा है। बुखार और कम ऑक्सीजन के स्तर की शिकायत के बाद गुरुवार को उन्हें लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले वह कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे। अस्पताल में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत स्थिर है और उन्हें अगले कुछ दिनों में संक्रमण को लेकर फिर से उनकी जांच की जाएगी। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन चीन अब तक भी यह मानने को तैयार नहीं है कि वह पहले आगे आया था। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक भारत चाहता है कि पूरे ईस्टर्न लद्दाख पर बात हो और देशपांग से शुरू होकर आखिर में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर बात हो। चेन्नई के एमजीएम हेल्थकेयर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की हालत बिगड़ी है और उनकी हालत अत्यधिक गंभीर होने के कारण उन्हें मैक्सिमम लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद बालसुब्रमण्यम को 5 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।